लाई, दूध निकाल करके लाई और उस एक घास में बैठा हुआ था, क्या सर्पो वदस्तष्टः, सर्प बैठा हुआ था और उसने मेरी माँ का दंशन कर लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब जैसे मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मुझे बड़ा रोना आया, मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने माँ का पूरा क्रियाक्रम किया और मैं सीधा बद्रिकाश्रम में चला गया। वहां जाकर के मैंने इधर उधर संतों को ढूंढा, नहीं मिले। मैं वहां से एक आकाशवाणी हुई तो बोले भगवान का भजन करो। एक मंत्र आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मैं जाप करता रहा। मैं इतना लीन हो गया उसमें कि मुझे अपना ही भान नहीं रहा। इतना कीर्तन किया मैंने, इतना कीर्तन किया, मैं अपने आप को भूल गया। देखते ही देखते मुझे पता नहीं चला कि सारा सृष्टि जलमग्न कब हो गई। और जब मेरी आंख खुली, ऐसा जब मेरा पुनर्जन्म हुआ, कहा मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र आज नारद बन गया। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, आज मैं नारद बन गया। यह सुनकर के व्यास जी ने भागवत की रचना प्रारंभ कर दी। नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत श्री व्यास जी को सुनाई। वह भागवत जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी चतुश्लोकों में, 4 श्लोकों में, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने आज व्यास जी को कथा सुनाई। व्यास जी को 4 श्लोकों की कथा सुना करके बड़ा ही सुंदर व्याख्यान, अद्भुत 18,000 श्लोकों की ये भागवत महापुराण की कथा तैयार कर दी। आज आपके हमारे बीच में है। यह भागवत की कथा सुखदेव स्वामी को श्री व्यास जी ने अपने औरस पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। समय आया, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, तो जाकर के सुखदेव भगवान ने ये सब दिन की कथा परीक्षित को सुनाई और मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। अब प्रश्न आता है, ये परीक्षित कौन है? तो महाभारत की कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और युद्ध पूरा होने के बाद में सारे कौरव नष्ट हुए, बचा केवल मात्र एक दुर्योधन जंघा से प्रेरित था, पीड़ित था और बड़े ही दुख को मना रहा था। उतने में उसका एक मित्र आया, द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा और कहा, मित्र क्या बात है? बोले हम 100 पुत्र थे कौरव, एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, एक भी नहीं मरा, सारे जीवित हैं। बोले आज्ञा दो मुझे। बोले मैं आज से तुम्हें सेनापति घोषित करता हूँ, जाओ 5 पांडवों के सिर लेकर के आओ। बोले ठीक है। 5 पांडवों के सिर लेने के लिए गए। आज युद्ध में जीत का दिन था, वहां पर सभी खुशियां मना रहे थे और भगवान ने कहा कि सब ऐसे क्यों घूम रहे हो 5 भाई? बोले प्रभु आपने हम पर बड़ी कृपा की है, आपकी कृपा से हम इतना अथाह सागर, बड़े बड़ी जो मछलियां थी उन सब से जीत करके, बड़े बड़े योद्धा थे उन सब से जीत करके आज हमने इस युद्ध को जीता है आपकी कृपा से। जाको राखे साया मार सके न कोई, उर्बाल न बाता कर सके जो जब बेरी हुई। बोले सारा संसार हमारा शत्रु क्यों ना हो जाए, अगर भगवान हमारे साथ में है तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए हमारा सबसे बड़ा सहारा कौन है? भगवान है। इससे बढ़कर के कोई दूसरा सहारा नहीं है। आज भगवान 5 पांडवों को उस स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अश्वत्थामा आता है और 5 पांडव समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके उनके सिर को ले जाता है। प्रकाश में जाकर के दुर्योधन को बताया, देखा कि अरे ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो 5 पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। और भीम का सिर लिया, हाथ में पकड़कर देखा, मसला गया। बोले ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र। हे भगवान तूने क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा। और ऐसे ही पीड़ित होकर होते होते और दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी ने देखा कि धड़ पड़े हुए हैं परंतु सिर नहीं है, बड़ा विलाप कर रही हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जिस माता के 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई हो, हत्या हो गई हो, उस माता के हृदय से पूछो क्या बीत रही होगी। बड़ा शोक व्याप्त करती हैं द्रौपदी। हे भगवान विलाप करती है, हे कन्हैया ये क्या हो गया? मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जिससे मुझे ये दिन देखना पड़ रहा? बहुत विलाप करती हैं द्रौपदी, रोती हैं, विलाप करती हैं, छाती को पीटती हैं। हे भगवान ये क्या हो गया?
बड़ा विलाप करते हैं। पांचों पांडव आए, अर्जुन ने गांडीव उठा लिया अपना धनुष, जिसने भी ये कृत्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसने ऐसा दुस्साहस किया है, मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। संकल्प कर लिया, आज सूर्य अस्त से पहले मैं अगर मेरे इन पुत्रों के हत्यारे को दंड नहीं दिया तो मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। पीछा किया, पता चला ये कृत्य अश्वत्थामा का कार्य है। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए गए, ब्रह्मास्त्र चलाया, वहां से भी ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने आज्ञा दे दी, अर्जुन ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को भस्म कर दो। अश्वत्थामा को पकड़ा, लेकर के बीच सभा में आए, बोले हे देवी द्रौपदी बताओ, इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है, तुम बताओ इसको कैसी मृत्यु दें? इसको जमीन में गाड़ दें या हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दें? जिस प्रकार का तुम कहोगे उस प्रकार की इसको सजा दी जाएगी, बताओ। ध्यान देना, ऐसे सुनते सुनते एकदम से द्रौपदी सुनती हैं और हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणों तेरा गुरु। ध्यान देना, बोले छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो इन्हें। क्यों? बोले ये ब्राह्मण पुत्र है। मुंचिता मुंचिता में सो ब्राह्मणों तेरा गुरु। ब्राह्मण गुरु होता है, छोड़ दो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। अरे जिसके पुत्रों की हत्या हो गई हो वो कहती छोड़ दो। बोले देखो मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है, मेरे सहारे आप पति हो, लेकिन ये आपके गुरुपुत्र हैं, ये आपके गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य रहे नहीं। अगर इस पुत्र की भी हत्या हो गई, इसको भी दंड दे दिया तो इनकी जो माता है उसको कितना कष्ट होगा, वह किसके सहारे जिएंगी? ये होती है मातृशक्ति, ये होता है ममता का हृदय। खुद का कितना नुकसान हो गया, लेकिन अब जिसने खुद का नुकसान किया उसका नुकसान होने से बचा रही है। ये होती है ममता, ऐसी होती है माँ। बोले छोड़ दो। सभी से पूछा क्या कहें, किसी ने कुछ बताया। अर्जुन ने कहा इसको छोड़ेंगे तो नहीं। भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बोले प्रभु आप ही हमारा निर्णय करो, उसको कैसा दंड दें? तो भगवान कहते हैं कि जो धर्मशास्त्र कहते हैं वही करो। बोले क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यो आतताई बधारणा। बोले ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना और सूत्र न गुण गण वेद प्रवीणा। ब्राह्मण सकल गुणों से भी हीन हो जाए फिर भी वह पूजनीय है। क्यों? देवाधीनम जगत सर्वम। इस विषय पर कल और अग्रिम चर्चा करेंगे। देवता है ब्राह्मण, इस भूमि का भूदेव बोला जाता है। शूद्र चाहे सभी गुणों से युक्त क्यों ना हो फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, इस विषय पर और चर्चा करेंगे, विषय लंबा है। कहते हैं छोड़ दो इनको, तो कहते हैं ब्राह्मण का अपमान उसकी मृत्यु होती है। उसके अश्वत्थामा का अपमान करके वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा को ईर्ष्या हो गई, बोले मेरे साथ ऐसा दुस्साहस। उसने ध्यान लगा करके देखा कि मैं इस पांडव वंश को नष्ट कर दूंगा। क्या? बोले मुझे पता चला था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, वह गर्भवती है, मैं उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा को पता चला, दौड़ी दौड़ी भगवान कन्हैया के पास पहुंची। हे भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। बोले कन्हैया मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये सारा संसार एक दूसरे के मृत्यु के परस्पर चल रहा है, मेरे इस गर्भ की रक्षा करिए। ये आपका बचाया हुआ कोई पांडव वंश है, ये अंतिम वंश है, अगर ये नष्ट हो गया तो ये पांडव कौरव वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और देवी के गर्भ में प्रवेश करे और गर्भ से ब्रह्मास्त्र से गर्भ की रक्षा कर दी। ये सब कृत्य देखा माता कुंती ने और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कृष्णायो वासुदेवायो देवकी नंदनायो चो नंद गोप कुमारायो गोविंदाय नमो नमः। आपने बड़ी कृपा की। कहती है मैया अब आप तो मेरी भुआ है, भगवान की भुआ लगती है कुंती कन्हैया की। अगर आप हमें भगवान मानती हो तो कुछ मांग लो। क्या मांगे?
बोले नहीं, अगर हम भगवान हैं तो आप, आज मैं आपसे कुछ कहता हूं मैया कुंती, आज आप कुछ मांग लो। कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहते हो कन्हैया हमें, तो बस एक ही चीज मांगते हो, ध्यान देना, बस थोड़ा सा 5 मिनट का विषय है। कुंती माता क्या मांगती हैं? बोले कन्हैया अगर वास्तव में आप हमें कुछ देना चाहते हो, बस एक ही चीज दे दो। बोले क्या? विपदो नहीं वो विपदा, संपदो नहीं वो संपदा, विपद नारायण स्मृति, संपदो नहीं वो संपदा। बोले विपत्ति दे दो। अपना आंचल फैलाया कन्हैया के सामने, बोले कन्हैया अगर कुछ देना चाहे तो उस आंचल में दुख डाल दो। ध्यान देना, क्यों मांग रही है दुख? कन्हैया बोले दुख नहीं दे सकता मैया बुआ, अब मैं आपको जीवन भर आपने दुख सहा है, अब जब थोड़ा सा सुख का समय आया होगा आप हमसे दुख मांग रही हैं। तो माता कुंती कहती है इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जब तक मेरे जीवन में कष्ट थे, दुख थे, विपत्ति थी, तब तक कन्हैया आप हमारे साथ में थे। आज जब हमारे ऊपर सुख आया है, आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं, आप हमें छोड़कर चले जाओगे, क्यों हमारे पास सुख आ गया? ये संसार का नियम है, प्रकृति का जो नियम है क्या, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को, सुख के माथे सिल परे। ध्यान देना, क्या आज सुख आया मेरे पास, सुख के